हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं अन्नपूर्णा व्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी सुलक्षणा, उसे अन्य सभी सुख था, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। वह सोचने लगा, यह कौन है, क्या कह गया। इस सोच में धनंजय पड़ गया। फिर मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात विचार में आती है, तू घर जा, अन्न ग्रहण कर। तब धनंजय घर आकर स्त्री से सारी बात कहने लगा। वह बोली, नाथ आप चिंता ना करें, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। धनंजय फिर जैसे के तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तो पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और जय मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती जाती। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी। आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह आया था, उसे वह वहां सुनने मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप क्या करती हो। सब ने कहा, हम अन्नपूर्णा माता का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है, ये किसने पहली बार किया था, इसे कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है, मुझसे भी कहो। वो कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत का धागा लें। 21 दिन न बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे या सुने। सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या ग्वारपाठा के वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। यदि भूल से दाना मुंह में पड़ भी जाए तो 1 दिन फिर उपवास करें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या आती है। जो कामना से ये व्रत करते हैं, माँ उनकी इच्छा वो पूरी करती है। वह कहने लगा, बहन मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे भी इस व्रत का सूत दोगी। तो वह कहने लगी, हाँ भाई देंगे, तेरा कल्याण हो, ले यह व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़े हुए प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया और क्या देखता है, करोड़ों सूर्य के समान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसमें सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। दिव्यांगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुलक्षणा से संतान नहीं तो इस कमाई का भोग कौन करेगा, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा, हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए।
यह माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूरा होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दधक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और वहां कलेश मचा दिया। धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने जकड़ लिया। इस समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। सुलक्षणा बोली, नाथ आप घबराना नहीं, माताजी की कृपा है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता की आराधना करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। जाकर माँ जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली, यह मेरी मूर्ति ले जा, इसकी पूजा करना तो फिर से सुखी हो जाएगा। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से उसी प्रकार घर को गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी इस प्रकार। उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा भवन बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा। सारा सामान लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा। अलग घर में रख दिया। उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।